वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और जीवू भी नहा धो के सो गई है। बच्चों की बुखार वगैरह नहीं है, पर अभी पहले से बहुत बेहतर है तबीयत। और गाजर भी हमने पहले यूँ सब्जी लेने गए थे तब ला के रख रखी थी, तो काफ़ी खट्टी हो रही थी गाजर, तो उससे पहले ख़राब हो। मैंने कहा चल कोई हलवा बना लेते हैं, दूध भी रखा हुआ है। तो ये गाजर है, इतनी मोटी मोटी गाजर ले आए हैं। ये न कस न कसे, अपन खुद को तो कसनी पड़ेगी, नहीं मेरे को ही कसनी है। ये काव्यांश है, ये स्कूल नहीं भेजा है, नहा धो के रेडी हो गया स्कूल नहीं भेजा है इसके। 24 तारीख से तो छुट्टियां पड़ी जाएंगी, 2 दिन क्रिसमस का है प्रोग्राम वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, पहले ठीक हो जाए उसके बाद ही, अब छुट्टियों के बाद ही ये जाएगा। 2 तारीख से इसके स्कूल खुलेंगे, 2 दिन इसको नहीं भेजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए 4 गाजर। 4 गाजर इसलिए लिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी थी और काफ़ी मोटी गाजर थी। तो हम 2 ही जने हैं, बच्चे भी इतना नहीं खाते हैं, तो ये भी इतना नहीं खाते। मैंने कहा थोड़ा सा ही बना लेते हैं, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर वो नहीं ख़त्म हो जाता है तो दोबारा बनानी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा पहले थोड़ा ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं गाजर को छील लूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी 3 ही गाजर छील रही हूँ क्योंकि मुझे लगा 3 ही बहुत रहेंगी। तो उनको मैं धो लूँगी, धो के उनको कस लूँगी। पहले धो के कसने से ये फ़ायदा है कि अब मतलब इनको कसने के बाद इनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इनको पहले धो लिया है, अब इनको मैं अच्छे से कस लूँगी कद्दूकस में। तो जो सबसे पतला वाला है उसमें नहीं कसेंगे, जो मतलब ज़्यादा मोटा वाला है उसमें भी नहीं कसेंगे। जो मीडियम साइज़ का होता है ना पतला ना मोटा, उसमें कम कसेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतले में करेंगे तो बिल्कुल ही घुट जाएंगे, वो हलवा मतलब गाजर दिखनी ही बंद हो जाएंगी उसमें। तो जो मीडियम साइज़ का है उसमें मैं उनको कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए 3 गाजर में इतना सारा हो गया, ये हमारे लिए बहुत है। और छोटी कढ़ाई थी मेरे पे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, ज़्यादा बना भी सकती थी मैं, पर बर्तन के हिसाब से बनानी पड़ती है। मेरे पे इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी, यहाँ पे छोटी है, तो उसके हिसाब से मैं नहीं बनाई थी। तो ये बहुत रहता हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है उबाल लिया था, और दूध कढ़ाई में उबालने के बाद जो गाजर कसी थी उसको हम डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बिल्कुल जो गैस है उसको लो कर देंगे, डिम कर देंगे बिल्कुल, और इसको धीरे धीरे आँच पे पकने देंगे। और जब तक ये, इसमें टाइम लगेगा, दूध को जब तक जल नहीं जाता तब तक इसको पकाना है, बिल्कुल घोटना है, मतलब बिल्कुल जब तक दूध सूख ना जाए तब तक इसको पकाते रहेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। तो इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, पर बीच बीच में ना इसको चलाते रहेंगे, वरना इसका ना लग जाएगा ये। तो बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, तब तक ये हो रहा है, तब तक मैं और जो काम रह रहे छोटे मोटे वो मैं कर लूँगी, क्योंकि इतनी देर तो गैस पे खड़ा नहीं रह सकते, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह है, बच्चे बीमार थे तो धो तो दिए थे, लेकिन ऐसे ही पड़े हुए थे, फोल्ड नहीं करे थे कपड़े। 2 दिन के इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको फोल्ड कर देते हैं। बाकी सारा काम तो हो ही गया था, तब तक ये इसमें टाइम लगेगा गाजर के हलवे में, इतने में छोटे मोटे काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ और जो कपड़े थे उनको मैं तय कर लूँगी। और बीच में काव्यांश जी वो सो ही गई थी नहाने के बाद, तो काव्यांश भी उसका स्कूल का काम आया था, मैंने भेजा नहीं था, स्कूल से काम आ ही जाता है उसका व्हाट्सएप पे। तो वो मैं उसको दे रखा है, वो अपने आराम से बाहर बैठ के कर रहा है उसको। पर वो अकेला ज़्यादा देर रहता नहीं है, वो उसको देखा मम्मा कहाँ है वो आ जाता है। ये यहाँ पे आ गया तो वो काम कर रहा था, इसका हो गया तो वो मैं चेक कर रही थी। उसके बाद इसका काम होने के बाद ये भी कहने लगा कि मम्मा मुझे भी कपड़े जो वो तय करने हैं। ये हर बार इसको मज़े आते कपड़े वगैरह तय करने में। ये अपने कपड़े भी अपने मतलब फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से रखता है, ये नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिए। ये तो इसमें अच्छी आदत है। और बच्चे अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको होने देना चाहिए। ये नहीं है कि लड़का है तो ये ऐसे काम नहीं कर सकता, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप उनको इक्वल रख रहे हो तो हर चीज़ में उनको इक्वल रखना चाहिए। ये नहीं कि घर का काम मतलब लड़कियाँ ही करेंगी, ये कहीं पे रूल नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। तो बच्चे अगर किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके करते हैं तो उनको करने देना चाहिए। तो यहाँ पे काव्यांश भी जो है वो हेल्प कर रहा था। कपड़े जो है मैं उसको मतलब उल्टे थे कपड़े, तो उनको मैं सीधे कर करके दे रही थी, तो उनको तय कर रहा था। इस पर सीधे तो होते नहीं है अभी उल्टे हुए कपड़े, तो उनको वो तय कर रहा था। इन कपड़े वगैरह हम तय कर रहे थे तो बीच में जीवू भी उठ गई थी। तो यहाँ पे हम तय कर लेंगे। बीच बीच में मुझे जाना भी पड़ रहा था बार बार हलवे को देखने ना, उसको चलाना भी ज़रूरी है वरना वो लग जाएगा। कर तो धीमी आंच रखी थी। यहाँ पर कपड़े तय बनाने के बाद जीवू भी उठ गई थी, तो मैंने इनको मेडिसिन दे दी थी, सुबह की जो दवाई थी वो मैंने दोनों को दे दी थी। उसके बाद मैं इनको लगा रही हूँ भाप। भाप जो डॉक्टर ने जो कैप्सूल रखे थे उनसे मैं भाप दे रही हूँ। हमारे पास पूरी नेबुलाइज़र जो किट होती है वो हमारे पास है, पूरी मशीन है, तो उनमें मतलब कैप्सूल है वो उसमें डालो। खांसी ज़ुकाम होता है तो बच्चों के लिए अच्छे होता है, मतलब बाहर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बताता है, आपके पास मशीन है तो आप उनको घर पे आराम से उनको स्टीम दे सकते हो, भाप दे सकते हो। तो दोनों को मैं, खांसी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहे थे, काफ़ी फ़ायदा होता है इससे, तो दोनों को मैं
एक साथ बिठा रखे थे। इससे क्या है, एक दूसरे को देख के ना ये ले लेते हैं, वरना तो जीवू छोटी है तो वो आनाकानी करती है, पर काव्यांश के साथ रहती है तो वो ले लेती है। दोनों को इन्होंने भाप ले ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे हलवा चलाने आई थी। मैं देख रही थी इसमें भी टाइम है, इसमें भी और ज़्यादा टाइम लगेगा, बीच बीच में चलाते रहना चाहिए हलवे को। तो यहाँ पे जब तक हलवा हो रहा था तो मैंने यहाँ पे धूप में इनको बच्चों को चटाई दे दी थी बाहर चौक में ही। तो ये मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी, दवाई वगैरह भी ले लिए इन्होंने, कुछ खाना पीना फ्रूट्स वगैरह भी मैंने इनको धूप में बैठा के इनको खिला दिए थे। ये ले बैठ, बैठ जाओ, बैठ जा, चल बैठ जा, लेट जाए, सही है, लेट जा। इधर ही आ रही है ना धूप, उधर नहीं आ रही। तो बच्चे बाहर धूप में ही खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो इतने बर्तन पड़े थे मेरे, मैंने कहा बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ इतने, बच्चों को भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी और ऐसे में मतलब हलवे को भी देखते रहेंगे और जो बर्तन है वो भी हो जाएंगे। तो मतलब काम तो साथ के साथ करना पड़ता है। हलवे में टाइम तो लगता है, पर ये नहीं है कि आप हलवे में ही बैठ जाओ और काम करना। काम तो वो मेरे सारे हो गए, लेकिन हलवा अब भी नहीं बना है क्योंकि इसमें ना टाइम लगता है दूध वगैरह जलने में ना, तो अभी इसमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। बर्तन हो गए, कपड़े वगैरह सारे तय बना के रख दिए, बर्तन हो गए, बच्चों को भाप दे दी, दवाई दे दी, कुछ छोटा मोटा कुछ खिलाना था वो भी खा लिया, पर ये अभी बना नहीं है। तो इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। जब बन जाएगा उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसा बनता है। वो तो ये आएंगे टेस्ट करके तब यही बताएंगे कि कैसा बना है। बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं बस। तो इसमें अभी टाइम है, ये थोड़ा सा दूध रह गया, ये जल जाए उसके बाद इसमें चीनी मिलाएंगे और उसको पकाएंगे चीनी को। उसके बाद इसमें मेवा वगैरह है जो वो मिला देंगे। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इसको होने देते हैं। तो यहाँ पर इसका पानी जो है गाजर का, बिल्कुल दूध जो है, पानी नहीं दूध, तो सारा जल गया है अच्छी तरह से ना। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैं अंदाजे से ही गिर रही हूँ। ये चीनी इसको मिक्स करेंगे। तो हमारा हलवा बन के हो गया है रेडी। हमारा नहीं मतलब गाजर का हलवा बन के हो गया है रेडी। मैं लगी थी 12 बजे से मैंने बनाना शुरू करा था, अब बज गए हैं 2:30। तो इतना टाइम इसमें लगा भाई, टाइम तो लगता है, मेहनत है इसमें तो ना। अच्छा चलो ठीक है, नहीं अब आपको हलवा दिखाते कैसा बना है। तो ये बना है हलवा, देखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। चलिए पहले इसका भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ये आएंगे, ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। बच्चे को देखते हैं खाते हैं नहीं खाते हैं ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हाँ बोल, तू बोल। सब्सक्राइब करा तो नहीं, कर ले। बाय 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 करो जी, बाय बाय। वीडियो में तो बाय, बाद में मिलेंगे।